4 months are left in your CVT PG एग्जाम। एग्जाम नोटिफिकेशन आउट हो गया है और अभी तक अगर आपने तैयारी स्टार्ट करने का नहीं सोचा है तो ये हाई टाइम है जहां आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? वेलकम ऑल ऑफ यू एट CVT PG अड्डा। दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल, योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है 4 महीने के अंदर जो आपका एग्जाम क्लियर करा दे, यानी कि जो आपके नंबर अभी आ रहे हैं 120, 130, वहां से आपको 270 प्लस पर पहुंचा दे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने एग्जाम कोड की, तो ये आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट कोड है हमारा HUPQ22। ठीक है, अब देखो सबको पता है कि जो एग्जाम में हमारे आते हैं 75 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो यहाँ पे हमारा जो पेपर बनता है वो बनता है 300 मार्क्स का। ठीक है, हर गलत जवाब के कट जाते हैं -1। ठीक है, ये पता है सबको। अब कितने नंबर आपको टारगेट करने हैं, तो आपको यहाँ पे आपको 270 प्लस नंबर टारगेट करने हैं अगर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी JNU या फिर BHU, ठीक है, या फिर DU में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, एग्जाम बायलिंगुअल में आता है। इंग्लिश अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो हिंदी में भी स्विच कर सकते हैं, सेम वाइस वर्सा फॉर हिंदी। ठीक है, चलिए अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि मैम आप 4 महीने की स्ट्रेटेजी बता दो। तो चलो भाई देखो, कितने टाइम बचा है आपके पास? 4 मंथ, यानी कि अगर हम बात करें तो 120 डेज आर लेफ्ट। ठीक है, अब 120 डेज में जो 20 डेज हैं इनको तो आप रख दो साइड, क्योंकि इन 20 दिनों में फुल फ्लेज रिवीजन करना है। इन 20 दिनों में कुछ भी नया पढ़ने का नहीं सोचना है अनटिल एंड अनलेस वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन हमको वो टॉपिक पहले ही कवर कर लेना है। ठीक है, यानी कि अब कितने बचे आपके पास? 120 में से रीजन हटा दिए तो आपके पास बचे 100 डेज। ठीक है, अब 100 डेज आपके पास टोटल 6 सेक्शंस हैं सोशियोलॉजी में। ठीक है, हर एक सेक्शन में 4 यूनिट हैं। ठीक है, यानी कि कितनी यूनिट है टोटल हमारे पास? 24 यूनिट्स। पर पहले हम सेक्शन वाइज हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास अराउंड 15 दिन बनते हैं एक यूनिट के। ठीक है, अब इस एक सेक्शन के, अब इस 15 दिन में आपको जो सिलेबस में दिया है सेक्शन में वो तो कवर करना ही है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एनालिसिस करने हैं। वहां से जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक पूछे गए हैं जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है वो भी करने हैं। ठीक है, यानी कि सेक्शन पूरा की पूरा कवर करना है। इन्हीं 15 दिन में आपको मॉक टेस्ट लगाना है। लास्ट के लिए आपको ऐसे नहीं छोड़ना कि भाई अब मैं पढ़ लेता हूं और लास्ट में मॉक टेस्ट लगाऊंगा, नहीं, हमको हैंड टू हैंड मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, देखो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपका ये सेक्शन 1 है, ये आपका सेक्शन 2 है। हर सेक्शन में ये 4 यूनिट है, इसमें भी 4 है। ठीक है, अब इसको आपको देने हैं 15 दिन, इसको आपको देने हैं 15 दिन, डिपेंडिंग ऑन योर पेस। ऐसा हो सकता है कि कोई सेक्शन आपको पहले से थोड़ा बहुत आता हो तो उसमें आपको कम डेज लगे। ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस यूनिट में कितना देना चाहते हैं, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ठीक है, तो आपका ये हो गया। अब देखो हमारा जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा ओवरलैप्ड है, यानी कि एक टॉपिक को 2 सेक्शंस में दिया हुआ है। जैसे कि ये जो कल्चर वाला टॉपिक है, कल्चर के जो मीनिंग है मटेरियल नॉन मटेरियल कल्चर, ये आपका सेक्शन 1 के अलावा सेक्शन 3 में भी देखने को मिलेगा। सेम कल्चर, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। अब इसका क्या फायदा हुआ? इसका ये फायदा हुआ कि भाई ऐसे टॉपिक्स को एक ही सेक्शन में खत्म करना है। इसके लिए आपको एक दिन बैठ के पूरा सिलेबस देखना पड़ेगा। सिलेबस का अगर एनालिसिस देखना है तो CVT PG अड्डा पे वीडियो भी अपलोड की हुई है सिलेबस एनालिसिस की। ठीक है, आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है भाई, ये हो गया, हमने दे दी 15 दिन दे दी हमने सबको। ठीक है, अब ये 15 दिन में आपको करना कैसे है? देखो अब आपको सिर्फ क्या सेक्शंस कवर करने हैं, नहीं, कुछ एक्स्ट्रा थिंकर्स हैं जो आपको कवर करने हैं। ये सिर्फ टॉप 10 एक्स्ट्रा थिंकर हैं। अराउंड 40 to 45 थिंकर से क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो वो कैसे कवर करें? आपको डेली जो आप 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप डेली 2 आवर्स स्टडी कर रहे हैं तो +1 थिंकर रखो आप डेली का। यानी कि आप लिस्ट बना लो कि आज मैं कार्ल मार्क्स पढ़ूंगी, कल मैं एमाइल डर्कहाइम पढ़ूंगी, परसों मैं मैक्स वेबर पढ़ूंगी। यानी कि एक एक थिंकर डेली कवर होता जा रहा है, रेदर देन कि आप पहले थिंकर्स कवर करने बैठ जाओ।
क्योंकि वहां से हो जाएगा डिमोटिवेशन कि थिंकर्स तो कवर हो रहे हैं बट सिलेबस कवर नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको सिलेबस और थिंकर दोनों को एक साथ लेके चलना है, ठीक है। अगर आप 50 दिन भी तैयारी करते हैं अच्छे से तो 50 थिंकर्स आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ा फायदा क्या है, देखो जैसे कि आपने सोशलाइजेशन टॉपिक पढ़ा, सोशलाइजेशन में आप जीएच मीड पढ़ते हैं, एक बार आपने जीएच मीड को वहां पढ़ लिया, दूसरी बार आपने जो थिंकर्स की लिस्ट बनाई हुई है उसमें भी जीएच मीड लिखा हुआ है, यानी कि थिंकर कितनी बार कवर हो गया, 2 बार आपका थिंकर कवर हो गया, ठीक है जी। तो अब मैं बात करती हूँ कि आपकी जो रिवीजन स्ट्रेटेजी है, किस तरह से आपको रिवीजन करना है, किस तरह से आपको मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है हमारा मॉक टेस्ट और हमारी रिवीजन स्ट्रेटेजी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको मॉक कैसे लगाना है, ठीक है। मैंने बताया 15 दिन आपको एक यूनिट को देना है, वेट 15 डेज देने हैं आपको एक यूनिट को, एक सेक्शन को। तो भाई ऐसा नहीं है कि 15 दिन आपको एक सेक्शन में लगे ही रहना है, आप अराउंड अपना 10 डेज में खत्म करो उसको। 10 डेज में खत्म करके आप नेक्स्ट जो 11वां दिन है 11th डे, उस दिन आप लगाओ मॉक। 11th डे मॉक लगाओगे आप, तब फिर उसका जो एनालिसिस करोगे कि हाँ भाई ये गलतियां हुई हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास 2 और 3 दिन बचेंगे, ठीक है, उसमें आप जो गलतियां हैं उनको सही करो, ठीक है। समझ आ रहा है? यहाँ पे क्या करना है आपको, इन्हीं 15 दिन में आपको टॉपिक भी पढ़ना है, मॉक भी लगाना है, मॉक का एनालिसिस भी करना है और एनालिसिस करके अपनी गलतियों को भी सुधारना है। एक बार एक यूनिट में टाइम तो लगेगा, एक सेक्शन में टाइम तो लगेगा, बट वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी कि जब आप अब पेपर देने जाएंगे तो आपको पूरा की पूरा याद रहेगा, ठीक है भाई, हो गया। नेक्स्ट हम बात करें, वेट हम बात करेंगे यहाँ पे रिवीजन की, कि मैम ये बताओ कि रिवीजन कैसे करना है, इतना सारा हो जाएगा। और भाई आपको नोट्स भी खुद बनाने हैं, ठीक है, किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना है, कोई भी टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा रहे हो, ठीक है, अपने जो हाथ का लिखा हुआ होता है वो बहुत हमें जल्दी समझ आता है, ठीक है। तो आपको अपने हाथ से छोटे कीवर्ड्स में नोट्स बनाने हैं, पूरी की पूरी किताब भी नहीं लिखनी है, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं रिवीजन की। देखो जो मेरा मानना है वो आपको 4 रिवीजन आपके जो है वो होने चाहिए। 4 रिवीजन, एक तो आपका हो जाएगा डेली रिवीजन। डेली रिवीजन जैसे कि आज आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, कुछ आपने नोट्स बनाए, ठीक है, अब सोने से पहले क्या करेंगे आप उसको रिवाइज करेंगे, पहला रिवीजन। दूसरा रिवीजन आपका होगा जब आपका वीकली रिवीजन होगा, यानी कि 15 दिन के अंदर आप एक मॉक भी तो लगाओगे ना, अब वो मॉक में नंबर कम आएंगे तो आप पूरा की पूरे नोट्स को रिवाइज करोगे और जो गलतियां हुई हैं उसको रिवाइज करोगे, ये हो गया आपका दूसरा रिवीजन। तीसरा रिवीजन होगा आपका मंथ का रिवीजन। अब जब मंथ खत्म होने वाला होगा तो एक बार आप अपने नोट्स खोल के देखोगे कि पूरे महीने मैंने ये पढ़ा। और चौथा रिवीजन होगा आपका जो आपका पेपर से पहले होगा, ठीक है, जो पेपर से पहले होगा वो होगा आपका लास्ट रिवीजन, 4th रिवीजन, ठीक है। अब इस रिवीजन किससे करोगे आप, अपने ही नोट्स से करोगे, बार बार क्या कहते हैं आपको वो बहुत बड़ी बड़ी बुक्स और बहुत बड़े बड़े पीडीएफ देखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ देखने हैं, पीडीएफ से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये आपकी रहेगी रिवीजन स्ट्रेटेजी। 4 बार आपको रिवीजन करना है, और हाँ रिवीजन प्लस नोट्स। अब नेक्स्ट है कि भाई ये जो मैम आपने बोला है कि सेक्शंस के टॉपिक कवर करने हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक कहाँ से ढूंढ के लाएं, तो भाई एक्स्ट्रा टॉपिक ढूंढने के लिए आपको करना पड़ेगा एनालिसिस ऑफ जो हमारे पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। 2025 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस मैं ऑलरेडी चैनल पे करा चुकी हूँ, वो वीडियो आप देखना, ठीक है। सबसे पहले आप 2025 का पेपर डाउनलोड करना, एक बार गो थ्रू करना, और गो थ्रू करने के बाद फिर वीडियो देखना, ठीक है। उसमें मैंने कोशिश करी है कि मैं कंसेप्ट भी कवर कराऊं और एक पैटर्न भी बता दूं, ठीक है। दूसरा ये है कि मेरा जो सेशन आता है, मंथन सीरीज चल रही है अभी, जिसमें हम 8 बजे से 9 बजे तक, ठीक है, 8 से 9 हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, जो आप पढ़ रहे हैं हो सकता है कुछ एमसीक्यू उससे रिलेटेड हो, ठीक है, जो आप नहीं पढ़ रहे हैं अभी कुछ एमसीक्यू उससे रिलेटेड होंगे, उससे क्या होगा, जो आप नहीं पढ़ रहे हैं वो टॉपिक भी आपके दिमाग में चला जाएगा, क्योंकि जो मेरा पढ़ाने का तरीका होता है वो बहुत ही एक स्टोरी वाइज तरीका होता है, ठीक है, कि आपको ऐसा भी ना लगे कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ टेक्निकल टर्म्स आ रही हैं और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में भी चला जाए, ठीक है, समझ आया। तो लास्ट हम समराइज कर लेते हैं, क्या क्या दिया हमने,
रिवीजन आपको करना है, 4 रिवीजन करने हैं आपको, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाना है 15 दिन पर सेक्शन विद मॉक। यहीं पे आपको मॉक लगाना है, यहीं पे आपको रिवीजन करना है और अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने होते हैं मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। मैंने खुद डिजिटल नोट्स बनाए थे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल चिल रहो, हो जाएगा, ठीक है। कुछ टॉपिक्स चैनल पे अपलोड हुए पड़े हैं, उनकी वीडियो देखिए, 2025 का एनालिसिस देखिए, एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है वो देखिए, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, उनका फायदा उठाइए, ठीक है। और परेशान बिल्कुल मत होइए, सब हो जाएगा। लास्ट में ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स, की एग्जाम के लिए, ठीक है, सोशियोलॉजी के लिए, और जो भी हमारी वीडियोस आती हैं, जो सेशन आते हैं उनके लिए। सो गाइज, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।